Good morning. Today I am teaching you class 11 business study. This is chapter 4 business services. So in this chapter I explained in my previous video about gross settlement, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ओके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आरटीजीएस। ठीक है, आरटीजीएस के डिटेल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको हम एनईएफटी भी कहते हैं। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस एंड एनईएफटी। ओके, सो सबसे पहले एनईएफटी पढ़ते हैं। तो एनईएफटी is also electronic fund transfer system, is an online system for transferring funds in which transfer of money take place from one bank to another on net basis। ठीक है, तो जैसे कि हमारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में था कि जो थ्रू द नेट, थ्रू द इलेक्ट्रॉनिकली वी ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। ओके, उसका जो सर्विस थी बहुत फास्ट थी, और अबव द 2 लाख you have to pay charges along with the other bank services। Okay, here also as the same in NEFT also, it is one of the transaction through electronically we transfer money from one bank to another bank। So let me explain you about more points about NEFT। So first, net settlement basis। So NEFT function are net settlement basis and is different from RTGS which function on gross settlement basis। Okay, तो यहाँ पे जैसे कि net means overall पूरा नेशनल लेवल पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है आरटीजीएस से, कि उसमें तो जो रियल ग्रॉस सेटलमेंट है और यहाँ पे नेट टोटल सेटलमेंट अमाउंट का होता है। सेकेंड पॉइंट में है फुल इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड, कंप्लीट डिटेल्स सच एज द रिसीवर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप सेविंग है या करंट है, बैंक का नेम, सिटी, ब्रांच नेम etc has to be furnished to the bank at the time of requesting for such transfer so that the amount reaches the beneficiary account correctly and faster। तो सेकेंड में फुल इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस भी पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर को वो पैसा मिल रहा है उसके अकाउंट में जा रहा है, उस पर्टिकुलर बैंक का नेम, अकाउंट होल्डर का नेम, ठीक है, उसमें आईएफएससी कोड उस पर्टिकुलर बैंक का क्या है, ठीक है, कोड ऑफ द पर्टिकुलर बैंक। सो ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैंक मस्ट बी वी विल लुक इन while doing NEFT transfer of money। Another one is minimum and maximum amount stipulation। So here there is no value limit, no minimum or the maximum or the transactions of NEFT। For using NEFT, 11-digit Indian financial system IFSC code is used। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट स्टिपुलेशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था रियल ग्रॉस टाइम सेटलमेंट में आपका जो मिनिमम से स्टार्ट है वो 2 लाख है, और मैक्सिमम वो अप टू देयर इज नो एनी पर्टिकुलर लिमिट है। बट हेयर इफ यू टॉक अबाउट इन एनईएफटी, सो मिनिमम और मैक्सिमम का अगर हम देखें अमाउंट जो हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, देयर इज ऑल्सो नॉट मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट फिक्स्ड, इसका भी कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। ठीक है, and but here the information regarding the IFSC code of the particular bank whom we are sending, we are depositing the amount, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, then time involved in transfer of fund। So fund transfer normally takes place on the same day or at the most of the next working day depending upon the time of requesting such funds transfer। Remitting customers get the money back if it is not credited to beneficiary account। तो अगर हम टाइम इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो फंड है जैसे ही आपका ट्रांसफर किया जा रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक में, वो विद इन अ नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट डे उसके अकाउंट में इंडिकेट करने लगेगा या वर्किंग डे पर वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो दिस वन इज टाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ fund। Another is one more thing,
कि until and unless the receiver not get the fund, he must be clarify that he has got it the amount, तब वो प्रोसेस क्लियर होती है. अगर वो उसके पास नहीं पहुंचता है तो वो ट्रांजेक्शन अपने आप में इनकम्प्लीट रहता है. ठीक है. देन नेक्स्ट सर्विस चार्जेस, इसी में है फिफ्थ पॉइंट, इसी का फिफ्थ पॉइंट है सर्विस चार्जेस. तो सर्विस चार्जेस की अगर हम बात करें द बैंक जनरली चार्ज सम प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर. ओके, सो द एक्चुअल चार्ज डिपेंड अपॉन द अमाउंट एंड द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप. तो ये डिपेंड करता है कि कितना उसमें पर्टिकुलर अमाउंट है, और ये भी डिपेंड करता है कि कस्टमर का उस बैंक से क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशनशिप है. अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो they charge the services charge. Then all India coverage, NEFT facilities available, all transfer of fund electronically between more than 18,500 bank branches. तो 18,500 बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं और NEFT के थ्रू वो मनी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक. ओके, नाउ bank overdraft is our another new topic. So bank overdraft means it refers to a facility in which a customer is allowed to overdraw his current account up to an green limit. ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक होल्डर के अकाउंट में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है उस पर्टिकुलर अमाउंट तक ही वो उसमें से पैसा निकाल सकता है. ठीक है, एक उसको ग्रीन लिमिट दी जाती है कि इससे ज्यादा वो नहीं निकाल सकता है. और डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में. बैंक गिव्स दिस फैसिलिटी आफ्टर टेकिंग सिक्योरिटी और अ पर्सनल गारंटी. दिस फैसिलिटी इज एक्सटेंडेड बाय द बैंक टू इट्स रेगुलर कस्टमर हु एंजॉय गुड फाइनेंशियल स्टेटस. ठीक है, तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, यहाँ कह सकते हैं आपका जो अकाउंट है उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज वेरी गुड. In that condition, bank provides you bank overdraft along with the excess amount. अब ज़्यादा अमाउंट का अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट बनाना चाहते हैं जितना आपके अकाउंट में नहीं है तो आपके लिए वो भी सूटेबल है बिकॉज योर फाइनेंशियल स्टेटस इज गुड as in the eyes of the bank. Okay. Then next, the overdraft is a kind of temporary loan and bank charges interest on actual amount which is overdrawn by the account holder. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको एक्सेस अमाउंट में कुछ समय के लिए बोरोइंग जो ये कर रहा है बैंक से, उस पर्टिकुलर बोरोइंग पे जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक चार्ज कर लेता है उस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर से. ठीक है, तो ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है. अब हम बात करते हैं कैश क्रेडिट की कि कैश क्रेडिट क्या है. सो कैश क्रेडिट रिफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट द करंट एसेट्स लाइक शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो कैश क्रेडिट का मतलब है कि यहाँ पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है या कैश इन द फॉर्म ऑफ लोन यू टेक एज अ सिक्योरिटी व्हाट यू विल शो योर शेयर्स, योर बॉन्ड्स, योर whatever you have in your banks. Okay, on the basis of that you get the loan from the bank, that is called the cash credit. ठीक है, ये आपका स्टॉक होता है, शेयर होता है या बॉन्ड्स होता है. More features, let me explain you about the cash credit. A credit limit is sanctions and the amount is credited in his account. The borrower may withdraw any amount within his credit limit. ठीक है, तो यहाँ पे बैंक एक पर्टिकुलर क्रेडिट लिमिट उसको दे देता है. उस क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग वो किसी भी टाइम तक उसमें से क्रेडिट कर सकता है. ठीक है, अमाउंट निकाल के यूज कर सकता है. Another one, cash credit facility is helpful in meeting day-to-day working capital needs. तो हमारे जो day-to-day की जो वर्किंग नीड्स होती हैं, कैश का जो नीड होता है उसको हम इजीली फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश क्रेडिट. फाइन, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपने अपने अकाउंट में उतना पैसा डालना है और वो उस बैंक उस पर्टिकुलर अमाउंट से इंटरेस्ट चार्ज ले लेते हैं. Cash credit facility is helpful in meeting day-to-day working capital needs, as you know. So interest is charged on the amount actual withdrawn. तो जितना भी अमाउंट आप कैश क्रेडिट के थ्रू विड्रॉ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट पे you have to be pay interest to the bank. Okay. So all these terms you must revise. Okay.
Until and unless you will not revise, these points would not keep remain in your mind. Okay. In next video, I'll explain you electronic banking or e-banking. अब हम जो next video पढ़ेंगे, वो electronic banking और e-banking पढ़ेंगे. See, earlier people, पहले peoples को अगर ये सारे transactions करने पड़ते थे, तो वो बैंक जाता था, बैंक में लंबी लाइन में वो खड़ा रहता था. Sometime due to movable work burden from the bank, token numbers given from them to you. Okay, token numbers मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, but after digitalize all the work as we have started doing, now we not need to stand in a queue in a bank. So we have our own smartphones. We know how to run all the transaction. So in next video, I'll explain you what are the importance and how we work electronic banking or e-banking. So this much is enough today. Thank you and have a nice day.